हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं क्लास 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल्स या फिर डिवीजन ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस तरह के क्वेश्चंस हम सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, नॉट मच डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन टुडेज क्लास। ऑलराइट, सो आवर एजेंडा इज लेट्स फर्स्ट डू दिस क्वेश्चन और बेसिक समझते हैं एकदम, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। नाउ लेट्स से मैंने आपको बोला, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूँ डिवाइड 8/4, तो आप क्या बोलेंगे? आप 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान है, 2। अच्छा, अभी तक इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, अब मैं इसमें एक वेरिएबल डाल देता हूँ। लेट्स से मैंने बोला डिवाइड 8x/4। ओके, अभी क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 8x/4। अभी 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर बचेगा 2x। अच्छा, अब मैं आपको बोलता हूँ कि एक काम करो, डिवाइड 8x एंड इसको डिवाइड करो 4x से। तो अब क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं 8x और नीचे लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में 4x। व्हाट वी डू नाउ इज, चलो 4 से हमने 8 कैंसिल कर दिया, बचा 2। अभी x का x के साथ क्या करें? तो देखो x x के साथ कैंसिल होगा और कुछ भी नहीं बचेगा, एंड दिस इज द आंसर। अब ये कैसे हुआ? x x के साथ कैंसिल हो गया, ये गायब हो गया, क्यों हो गया? कभी काटते हैं तो 1 आता है, कभी काटते हैं तो 0 आता है, इसका क्या चक्कर है? देखो, अगर आप x में से x सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जब किसी भी नंबर में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आता है। तो जब ऐसे प्लस माइनस में कैंसिल करते हैं तो आता है 0। लेकिन जब आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो व्हाट यू गेट एज अ रिजल्ट इज 1। तो दैट मीन्स जब आप x को x से डिवाइड करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट 1। वेरी सिंपल। हम इसको सिंपल करने के लिए काट देते हैं, है ना, वी जस्ट स्ट्राइक इट आउट। जैसे इसको सिंपल भाषा में काटना बोलते हैं। तो आपने इसको स्ट्राइक आउट कर दिया, कैंसिल कर दिया, मतलब डिवाइड करके 1 आ गया, या ऐसे भी बोलते हैं x 1 जा x और ये 1/1 1। चलो, ये बात तो यहाँ पर हो गई। नाउ व्हाट नेक्स्ट? ये बात तो अपन ने समझ ली। अब इसके बाद अपन क्या करें? देखो, इसके बाद अपन को क्या करना है? इसके बाद अपन को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 15xy को डिवाइड करो 3x के साथ। सो व्हाट वी डू इज वी राइट, देखो 3 से 15 कैंसिल होगा, बचेगा 5। तो ये बचा 5। अभी x से x कैंसिल हुआ और y बच गया, सो दिस इज द आंसर। तो ये थे एकदम द वेरी बेसिक फंडामेंटल्स, द वेरी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स या फिर डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसको थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको बोलता हूँ एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करो, तो आप कैसे डिवाइड करोगे? आप बोलोगे एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स एंड दिस इज डिवाइडेड बाई एक्स। आपको पता है दिस विल गेट कैंसल्ड और बचेगा क्या? एक्स। मैं अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल यूज करूंगा, बिकॉज 2 3 4 मैक्सिमम 5 पावर तक बात करते हैं। हम इसको डायरेक्टली करना सीख लेंगे। ऐसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करके मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपने ऑलरेडी चैप्टर कर लिया है तो डेफिनेटली दैट्स रियली गुड, आप उसको यूज करके कर सकते हो। बट यहाँ पर हम बिना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के ही इस चैप्टर को करेंगे। जैसे मैंने बोला x रेज टू द पावर 3 है ऊपर और x रेज टू द पावर 2 है नीचे, इसका मतलब क्या है? 3 बार x ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 बार नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दिस x एंड दिस x कैन गेट कैंसल्ड, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में सीखा। ये आपस में कैंसिल होगा तो बचेगा 1। इसका मतलब पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? अगर एक ही जैसे दोनों x है तो हम x की पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हैड इट बीन वाई स्क्वायर अपॉन लेट्स से वाई स्क्वायर, तो आपको पता है कि सेम नंबर से डिवाइड होगा तो कैंसिल होके 1 ही बचने वाला है, राइट? तो अगर मैं आपको बोलता हूँ 10x² y को डिवाइड करो 5xy² से, सो व्हाट विल हैपन? 5 से 10 को डिवाइड करेंगे भाई, बचेगा 2। अच्छा, x से इसको कैंसिल किया तो इधर बच गया x, और y से इसको कैंसिल कर दिया तो नीचे बचा y। तो ये आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर दो फ्रैक्शन है उसका डिवीजन कैसे होता है। लेट्स से मैंने बोला आपको कि भाई 2x/3y को डिवाइड करो 10x/9y से, ये कैसे करोगे? तो ये करने के लिए एक बहुत सिंपल रूल है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि भाई वो रूल कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। इसके लिए जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको आपने एज इट इज लिख लेना है एंड कन्वर्ट डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द प्रोसीजर, मैं खाली आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। और इसका कर दोगे रेसिप्रोकल, तो 9y डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये न्यूमरेटर था जो, ये बन जाएगा डिनोमिनेटर। करेक्ट। अब इसको सिंपल आप कैसे करते हैं? तो देखो, आप इसको इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। आप इसको ऐसा समझो कि न्यूमरेटर सारा एक है, 2x × 9y, और नीचे 3x ×
एक सेकेंड, मैंने कुछ गलती की है क्या? 2x अपॉन, ओके दिस इज 3y, दिस इज 10x, तो ये नीचे है और हाँ अब ठीक है। सो 2x इंटू 9y और नीचे है 3y इंटू 10x। ऑलराइट, तो अभी जो भी ऊपर है वो सारा एक साथ है, जो नीचे है वो सारा एक साथ है, तो y से y कैंसिल कर सकते हैं। हम इधर भी ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं और इधर भी ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन दो न्यूमरेटर को आपस में कैंसिल नहीं कर सकते, दो डिनोमिनेटर को आपस में कैंसिल नहीं कर सकते, राइट। सो y गेट्स कैंसिल विद y, ये 3 से बचा इधर 9, तो 3 बचा, 2 से ये बचा तो 5 बचा, और x से x कैंसिल हुआ, तो फाइनली कितना बच रहा है भाई, यहाँ पर 3/5 बच रहा है। ये हमारा आंसर है। कोई डाउट, कोई परेशानी तो बताओ मेरे को इसमें। नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। लेट्स से मैंने बोला 10x स्क्वायर y अपॉन लेट्स से 3z, इसको डिवाइड करना है 5xy अपॉन 2z से। ओके, तो हाउ डू वी डिवाइड? वेरी सिंपल, 10x स्क्वायर y अपॉन 3z, डिवीजन को विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर बनेगा डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बनेगा न्यूमरेटर। अब आप ऐसे क्रॉस में किसी को भी कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, तो z से z कैंसिल हो रहे हैं, 5 से 10 कैंसिल हो रहा है, ये बनेगा 2, y एंड y गेट कैंसिल, x से x की पावर कैंसिल, तो बचा कितना देखो, इधर बचा 2 और ये बचा 2, तो ये बना 2 टाइम्स 2 4, यहाँ पर x बच रहा है एंड y डजंट रिमेन, z डजंट रिमेन, और नीचे बच रहा है 3। एक बार देख लो थोड़ा ध्यान से, तो दिस शुड बी द आंसर। देखो भाई, इस तरह से करते हैं, थोड़ा सा ना आपको ध्यान देने की बात है, प्रैक्टिस की बात है। अगर आपसे मिस्टेक हो रही है तो डरने की बात नहीं है यार, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करो। और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको लगता है कि कोई चैलेंजेस हैं, तो सिली मिस्टेक्स का सोल्यूशन एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, जिसमें कि सारे के सारे बेसिक्स हैं। अगर आपके बेसिक्स बिल्कुल बेसिक से भी खराब है, वहाँ से लेके थोड़ा हम लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक के बेसिक्स, यू विल फाइंड सिली मिस्टेक्स का सोल्यूशन प्लेलिस्ट में, यू विल फाइंड ऑल द बेसिक्स, यू कैन गो एंड डू दैट। Now, what else we do now? Okay, let's do monomials. मुझे एक बात बताओ, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, अगर मुझे इसको कैंसिल करना है, कैन आई कैंसिल लाइक दिस? यस, आई कैन कैंसिल। जैसे मैं x को x से कैंसिल करके 1 लिख सकता हूँ, ऐसे ही x प्लस वन को x प्लस वन से कैंसिल करके मैं 1 लिख सकता हूँ। अगर x प्लस वन होल स्क्वायर है और नीचे है x प्लस वन, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि x प्लस वन इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वन इटसेल्फ 2 टाइम्स, and then in the denominator we have x plus 1, ये cancel होगा, so what we remain with is x plus 1, that is the answer, correct? इस तरह से भाई इसको हम करते हैं ना। आपको एक मेरे क्वेश्चन का आंसर करना है, एंड दैट इज माय क्वेश्चन इज x plus 5 upon x plus 2। ओके, इसके दो आंसर मैं आपको बोल रहा हूं, आपको मुझे बताना है क्या आंसर इनमें से करेक्ट है। मैंने बोला x से x कैंसिल हो गया और आंसर बचा 5/2, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा एक और ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, आपने हमने बोला कि भाई x से x कटा तो 1 1 1 जब बचा, तो उधर बचा 1+5 और नीचे बचा 1+2, तो 1+5 इज 6 और 1+3 2 इज 3, सो आंसर हमारे पास बचा 2। ओके, एंड दिस इज आवर ऑप्शन नंबर 2। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फिर मैं आपको इसके बेसिस पे अगला वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि बाइनोमियल्स को हम कैसे डील करते हैं। दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ बाइनोमियल्स, जब हम डिवीजन करते हैं। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी।